राजवीर ने देख लिया काव्या की रक्षाबंधन की थाल में सिर्फ एक ही शौर्य की राखी और हो गया राजवीर अपनी बहन काव्या के लिए रक्षाबंधन में सैड यानी कि उदास। जी हाँ दोस्तों, कुंडली भाग्य के आने वाले धमाकेदार एपिसोड में लूथरा हाउस में आने वाले कल के दिन रक्षाबंधन है। इसके लिए पूरा लूथरा हाउस काफी ज्यादा खुश होगा और करण, राखी माँ, दादी, सारे लोग अपनी बहनों से राखी बंधवाने के लिए करण, ऋषभ काफी ज्यादा खुश होंगे। तभी काव्या बाहर जाने की परमिशन लेती हुई करण के सामने आएगी और करण काव्या को कहेगा, काव्या तुम्हें कहाँ जाना है? तभी काव्या कहेगी, डैड मुझे जाने दीजिए, मुझे थोड़ा जल्दी है क्योंकि कल रक्षाबंधन है, इसलिए मुझे बाहर राखी की शॉपिंग करने जाना है। यह सुनकर करण खुशी खुशी काव्या को जाने देगा और काव्या को कहेगा कि काव्या ज्यादा जल्दबाजी मत करना और अपना ध्यान रखना। और वहीं प्रीता के घर में राजवीर जब आधी रात को सोने की तैयारी मोहित के साथ करा होगा और मोहित कमरे में राजवीर को उदास देखेगा, तभी मोहित राजवीर को कहेगा कि राजवीर क्या हुआ, तो इतना उदास क्यों लग रहा है? यह सुनकर तभी राजवीर कहेगा कि मुझे समझ में नहीं आ रहा कि मैं काव्या के पास से अपने हाथों में कैसे राखी बंधवाऊं और उसे मैं कैसे कहूं कि वो मुझे राखी बांधे। यह सुनकर मोहित को काफी बड़ा शौक लगेगा और मोहित राजवीर को कहेगा कि इसमें सोचना क्या है, कल रक्षाबंधन है ना, तो लूथरा हाउस में चले जाना और अगर तेरी बहन काव्या को अगर तुझे राखी बांधनी है तो वो तुझे आकर सामने से बांध देगी। यह सुनकर राजवीर कहेगा, हाँ मैं कल पलकी के साथ लूथरा हाउस चला जाऊंगा और वैसे भी काव्या ने मुझे अपना भाई माना है ना, तो वो मुझे रक्षाबंधन की राखी बांधेगी। और दूसरे दिन जब सुबह सुबह पलकी के साथ राजवीर लूथरा हाउस जाने के लिए तैयार हो जाएगा और पलकी को पलकी के घर जाकर बुलाकर कहेगा कि पलकी कहाँ हो, चलो लूथरा हाउस चलते हैं। तभी पलकी कहेगी, अरे वाह आज तो तुम सुबह सुबह ही तैयार हो गए। तभी राजवीर कहेगा, हाँ। जिसे सुनकर पलकी तैयार होकर राजवीर के बाइक के पास आ जाएगी और राजवीर अपनी बाइक स्टार्ट यानी कि शुरू करके लूथरा हाउस जाएगा। तभी पलकी राजवीर को लूथरा हाउस में आते हुए देखकर करण काफी ज्यादा खुश हो जाएगा और करण राजवीर पलकी को कहेगा, वेलकम वेलकम, आज बहुत बड़ा दिन है, एक भाई बहन के लिए सबसे इम्पोर्टेंट दिन है। यह सुनकर राजवीर कुछ बोल नहीं पाएगा और लेकिन तभी जब राजवीर को काव्या कहीं नहीं दिखेगी और काव्या को ढूंढने के लिए जब राजवीर लूथरा हाउस की लॉबी में हर एक कमरे के पास से गुजरेगा, तभी राजवीर की नजर एक कमरे में बैठी काव्या पर पड़ेगी, जहाँ पर काव्या मार्केट से लाई हुई राखी को पूजा की थाल में सेट करी होगी और काव्या सबसे पहले अपने राजवीर की राखी एक थाल में रखेगी। तभी राजवीर की नजर उसी रक्षाबंधन की थाली में पड़ेगी जिसमें राजवीर सिर्फ एक ही राखी को देखेगा और एक राखी को देखकर राजवीर समझेगा कि सिर्फ शौर्य के लिए राखी है और सिर्फ एक ही राखी है, यानी दो राखी नहीं है। यह सब राजवीर अपने मन में कहकर दिमाग में सोचेगा कि आज काव्या मुझे राखी नहीं बांधेगी, वो अपने असली भाई शौर्य को ही राखी बांधेगी। यह सब राजवीर अपने दिमाग में सोचकर काफी ज्यादा सैड यानी कि उदास हो जाएगा। जहाँ पर जब राखी का समय आएगा और कृतिका अपने दोनों भाइयों को यानी कि करण, ऋषभ को राखी बांधेगी और काव्या की जब शौर्य राजवीर को राखी बांधने की बारी आएगी, तभी काव्या की राखी गिर जाएगी और सांप काव्या को काट लेगा, जिस सांप को और किसी ने नहीं बल्कि निधि ने ही डाला होगा। और राजवीर अपने भाई के कर्तव्य निभाने के नाते अपनी जान की परवाह के बिना काव्या की जान बचाएगा। और आप ये सब आने वाले एपिसोड में देखने के लिए कितने ज्यादा एक्साइटेड हैं और निधि को घर से बाहर अब निकाल देना चाहिए क्या नहीं, और निधि की असली सच्चाई सबके सामने आनी चाहिए क्या नहीं, ये सब हमें कमेंट में जरूर बताएं। और आप प्लीज इस वीडियो को लाइक शेयर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टेक केयर।